लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आज हम पौड़ी में मौजूद हैं। पौड़ी के युवाओं से जानेंगे कि किस तरीके से इस बार वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पौड़ी के युवा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी मेरा नाम मोहित सिंह है और मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। देखिए अब जनता बदलाव की ओर जा रही है। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का अब जनता देख चुकी है और उसमें 10 साल जो हमारी भाजपा की सरकार रही है उसके द्वारा जो युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया गया है और महिलाओं पे जो अत्याचार किए गए हैं। एक हमारा उत्तराखंड का मामला सबसे बड़ा जो अंकिता भंडारी का मामला आ रहा है, उसमें हमारे भाजपा के नेता शामिल रहे लेकिन उस पे अभी तक कोई आगे कार्रवाई नहीं है। और तीसरा जो किसानों को छला गया है, आप देखेंगे कि हरियाणा में किसान आंदोलन था, वहां पे गोलियां बरसाई गई है। तो अब मोदी जी से 10 साल के कार्यकाल से देखकर अब जनता उब चुकी है और निश्चित रूप से बदलाव की ओर जा रही है। तो बदलाव की ओर जा रही है जनता। एक अन्य युवा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम अमन नेगी है। मैं पौड़ी गढ़वाल से रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज लोकसभा का चुनाव जारी हो चुका है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार से कि बेरोजगारी यहाँ पे से सबसे ज़रूरी है हमारे जैसे जवान लड़कों के लिए, कि जैसे अग्निवीर है उसको हटाया जाए यहाँ से और परमानेंट फौज की नौकरी की जाए। तो परमानेंट जो है उसको एक बार फिर किया जाए। अग्निवीर को हटाने के बाद जिस तरीके से पहले फौज में नियुक्ति हुई करती थी, उसी तरीके से एक बार नियुक्ति हो। एक अन्य युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे युवा होने के नाते आप कैसा प्रत्याशी अपने लिए चाहते हैं। जी, मेरा नाम प्रतीक बिष्ट है। मैं कोट ब्लॉक पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। सबसे मेन देखिए कि उत्तराखंड 70% आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट का वो है वो आर्मी से आता है। और आर्मी के लिए आपने अग्निवीर जो योजना लाए हैं यहाँ पे, तो उससे सबसे बड़ा युवा मतलब उसको पसंद नहीं कर रहा है। और अब आर्मी की जगह वो कोई किसी और चीज़ में जाना चाह रहा है। उसके लिए उसके पास ना सुविधाएं हैं यहाँ पे पहाड़ों पे, ना उनके पास ज़्यादा एजुकेशन के साधन है यहाँ पे। तो सबसे मेन जो मुद्दा है वो अग्निवीर का मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा सबसे मेन है वो है वुमेन सेफ्टी का। आप देखिए कि वुमेन सेफ्टी के लिए यहाँ पे अंकिता भंडारी का जो मामला आप देख सकते हैं, पिछले इतने 1-1.5 साल से जो चल रहा है, उसमें अभी तक हमें आगे कोई कार्रवाई देखने को मिली ही नहीं है। उनकी मदर को भी ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि जो पहाड़ की शक्ति है, नारी शक्ति है, उनको सेफ्टी मिले और पहाड़ के युवाओं को अग्निवीर और एम्प्लॉयमेंट पे, अग्निवीर तो खत्म होनी चाहिए। जो सबसे भ्रष्ट वो बोलेंगे योजना केंद्र सरकार की, वो तो बिल्कुल हद से खत्म होनी चाहिए और परमानेंट बहाली आर्मी की वो होनी चाहिए यहाँ पर। और जी लंबे समय से जो यहाँ मूल निवास की बात कर रही थी कि पहाड़ में मूल निवास लागू हो और भू कानून लागू हो, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मूल निवास और भू कानून तो बहुत जरूरी है यहाँ पर के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे बुग्याल के बुग्याल बेचे जा रहे हैं बिना उस आप कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, मतलब आपका कि आप कृषि भूमि भी आप बेच रहे हैं। आप पहले एक क्राइटेरिया हुआ करता कि आप 200 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर के वही 200 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप जमीन बेचेंगे, ये करेंगे। वो कोई वो पैमाना नहीं है उस चीज का अब। तो वो बहुत जरूरी है यहाँ पर भू कानून और मूल निवास। आप कहीं किसी अदर स्टेट में चले जाइए, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे आप पंजाब हरियाणा चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, हर लोकल लोगों के लिए वहाँ पे है। मतलब उत्तराखंड में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप एम्स की भर्ती उठा के देख लीजिए, पिछले साल जो हुई उसमें सारे राजस्थान के लोग लगे हैं। तो कहाँ है यहाँ के लोगों के लिए रोजगार? इस बार जो आप अपना मत देंगे तो कहीं ना कहीं ये सोच कर बिल्कुल हम देंगे कि केंद्र सरकार की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम लोग उसके खिलाफ ही मत देंगे यहाँ पे अभी। तो केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार मतदान करेंगे, पौड़ी के युवा का कहना है। हमारे साथ यहाँ पर मयूर जी हैं। मयूर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नामांकन हो चुके हैं, प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, तो किस तरीके का प्रत्याशी आप अपने बीच में चाहते हैं? देखिए, हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो यहाँ की मुद्दों को, पौड़ी गढ़वाल के मुद्दों को सेंटर सरकार तक ले जा सके, जिसके पास इतना दबदबा हो और जो इस लायक हो कि यहाँ के मुद्दे केंद्र सरकार तक जा सकें और केंद्र सरकार से बड़ी योजना यहाँ तक आ सके। जैसा कि अभी तारामंडल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पौड़ी को मिला है, इसी तरीके से कई ऐसी योजनाएं हैं जो पौड़ी को मिले सेंटर लेवल की। हम चाहते हैं प्रत्याशी ऐसा हो जो दमदार हो और जो कम से कम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हो, ताकि ये देश का युवा, जो पौड़ी गढ़वाल का युवा, ऐसा युवा है जो कि राष्ट्रवाद से ही ओतप्रोत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में देखें। तो हमें एक ऐसा चाहिए कि जो जिसकी अप्रोच भी बड़ी हो और जो कम से कम यहाँ के मुद्दों को सेंटर तक उठा के इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो जिन्हें ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो सेंटर तक अपनी पहुंच रखते हो। एक अन्य युवा हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार जो अपने मत का प्रयोग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे।
जी, कहीं न कहीं जैसे अभी मयूर भाई ने बताया कि हमें अभी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है, इसमें एक ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता थी, जो केंद्र में जो सरकार है, वहाँ पे अपना दबदबा बना सके। अभी हमने कुछ विगत दिन पहले देखा कि तारामंडल का शिलान्यास यहाँ पे जो अभी हमारे प्रत्याशी अनिल बनर्जी द्वारा उनके द्वारा किया गया और अन्य भी उनकी योजनाएँ हैं, जिन पे वो आगे चढ़ के काम करेंगे। उनका बहुत बड़ा विज़न है, एक सोच है उनकी पौड़ी को कैसे पर्यटक की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए और गढ़वाल जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कैसे पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे रोजगार को आगे बढ़ावा दिया जाए और निश्चित ही हम यह मानते हैं कि उनका जो केंद्र में सरकार आएगी, राष्ट्रवादी जो सरकार आएगी, उसमें उनका इतना दबदबा है कि वो पौड़ी को विकास के उसमें अग्रसर ले जा सकेंगे। तो कहीं न कहीं सेंटर में जो है उनका दबदबा है और पर्यटन के क्षेत्र में वो काम करेंगे। अन्य युवा हैं, आप इस बार मतदान करेंगे और मतदान में क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चाहते हैं कि पौड़ी में विकास हो सके? जी, मेरा नाम आयुष भंडारी है, मैं यहाँ ग्राम निशनी से आता हूँ। मैं इस समय लोकसभा में जो मतदान करूँगा अपने जो पहाड़ के जो युवा हैं, उनको जो ये बेरोज़गारी से जो त्रस्त युवा हैं, उनको देखते हुए अपना मत का उपयोग करूँगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पहाड़ से युवा पलायन करके मोटे-मोटे कोचिंग संस्थानों में इस उम्मीद के साथ प्रवेश कर रहा है कि सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और पहाड़ के युवा हो गए, मैदानी क्षेत्र के युवा हो गए, उसमें अपनी काबिलियत को साबित कर सकें। लेकिन जब पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, ऐसी घटनाएँ सामने आती है और उनमें भाजपा के हाकम सिंह जैसे लोगों के नाम सामने आते हैं और ना ही उसमें सीबीआई जाँच होती है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, अंकिता भंडारी का प्रकरण हमारे सामने आया है। एक पहाड़ की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध भाजपा के नेता के बेटे पुलकित आर्य ने किया और साथ ही जो सबूतों को नष्ट करने का कार्य यहाँ पर रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर विधायक है उन्होंने किया। इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नीति कहाँ तक जनहित में साबित हो रही है। तो ये थे हमारे साथ युवा जिनको ये अभी तक इस बात का आक्रोश अभी भी है उनके सुन के अंकिता भंडारी केस में अभी उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। एक युवा है नए पौड़ी की बात करें तो पौड़ी को किस तरीके का प्रत्याशी आप चाहते हैं कि पौड़ी की जो बात संसद तक पहुंचा सके? जी नमस्कार, मेरा नाम गोपाल नेगी है। मैं सर्किट हाउस पौड़ी में रहता हूँ। देखिए, युवाओं की ज़िम्मेदारी आज ये बन चुकी है कि वो ऐसे सांसद को संसद में पहुँचाना चाहते हैं, जो उनकी बातों को प्रमुखता से वहाँ पे रखे। बेरोज़गारी एक मुद्दा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कॉलेज में बच्चों को प्रवेश लेने के लिए सीयूटी परीक्षा का पेपर देना पड़ा। देखिए, यूजीसी द्वारा सीयूटी परीक्षा को हर विश्वविद्यालय में एक थोपा-सा गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीयूटी जो परीक्षा है, वो एनटीए एक संस्था है जो उसको पेपर को करवाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो वो नेशनल टेस्ट एजेंसी ऐसी परीक्षाएं कराती है कि आज शाम को किसी का 4 से 5 बजे श्यामपुर देहरादून में पेपर है फिजिक्स का और कल सुबह घुड़दौड़ी में 9 से 10 बजे उसका पेपर मैथ्स का है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि 160 किलोमीटर आदमी रात को कवर नहीं कर सकता। ना उस पे संसाधन है कि वो बस से यहाँ आ पाए, ना उसका चलो अपना वाहन किसी पे है तो वो आ पाएगा, लेकिन अगर पब्लिकली देखा जाए तो उस पे ऐसा कोई साधन है नहीं कि वो एक दिन में अप डाउन कर सके पौड़ी से श्यामपुर देहरादून तक। देखिए, जो एनटीए है, अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो एनटीए है वो दिल्ली में बैठ के तो वो मेट्रो सिटी के हिसाब से 200 किलोमीटर का दायरा बनाती है कि जो कवर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ की पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि 200 किलोमीटर एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आज ये चाहते हैं कि ऐसा कोई सांसद हमारे बीच से चुनकर जाए जो ऐसी परीक्षाओं का या आरक्षण के रूप में हमें कुछ बोले कि पहाड़ के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए या इस परीक्षाओं में जो ये परीक्षाएं हो रही है पहाड़ के लोगों के लिए कुछ संशोधन किया जाए। पहाड़ के लोगों के लिए परीक्षाओं में कुछ संशोधन की बात कही है युवा ने। एक अन्य युवा है, उनसे जानेंगे। आप इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे और मत के प्रयोग में क्या विकास के ऐसे मुद्दे रहेंगे कि जिससे भविष्य में पौड़ी विकास की ओर अग्रसर हो सके? जी, मेरा नाम ऋत्विक सिंह असवाल है और मैं पौड़ी का निवासी हूँ। जी, हम इस बार एक ऐसे सांसद को चुनना चाहते हैं कि जो हमारा जो पौड़ी है भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से भी कई अनदेखा पौड़ी को किया जाता रहा है। अनेक कई सरकारें बदली पर पौड़ी के हाल और बदतर होते गए। हम ये चाहते हैं कि चारधाम या सर्किट से पौड़ी को जोड़ा जाए, जिससे पर्यटक पौड़ी आए और जो ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आदमी अपना स्वरोजगार करके अपना जीवन यापन कर सके। अभी हमारे भाई गोपाल ने बताया कि सीयूटी की जो परीक्षा है, जिसको एनटीए द्वारा संचालित किया जाता है, जो है कि प्राइवेट एक एजेंसी एनटीए है, जिसको उत्तराखंड की या फिर पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को बिल्कुल उनको पता नहीं है और उसके हिसाब से वो अपना पेपर सेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ गरीब बच्चा, गाँव से आने वाला बच्चा है, अगर पौड़ी में जो बच्चा पौड़ी में प्रवेश लेना चाहता है, अगर उसका सेंटर बरेली
और उत्तर प्रदेश के आने का ऐसी जगह पड़ता है जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसमें भी वो बच्चा असमर्थ वहां जाने के लिए होता है, जिससे उस बच्चा अपनी शिक्षा से वंचित होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे सांसद जी आगे बने, वो हमारी ये बात वहां तक दिल्ली तक पहुंचाएं और ये बताएं कि किस स्थितियों में पहाड़ का बच्चा पढ़ता है और अपना जीवन यापन करता है, किन परिस्थितियों से गुजर के उसको अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ताकि हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए, हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आरक्षण यहाँ पे दिया जाए, पहाड़ के बच्चे को आरक्षण दिया जाए, ताकि वो जब वो बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे जाके कुछ बन पाएगा। तभी तो बेरोजगारी, तो अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो बेरोजगारी तो रह जाएगा। जब वो पढ़ेगा तब जाके कुछ आगे कर पाएगा, ताकि पढ़ाई से वो बच्चा वंचित ना हो पाए। इसलिए कुछ ठोस कदम इसमें उठाए जाए। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी ठोस कदम उठाने की बात कही है युवाओं ने। अन्य युवा भी हम उनसे बात करेंगे, किस तरीके से वो देखते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव को, और जिस तरीके से प्रत्याशियों का नामांकन हो गया है, तो कैसा प्रत्याशी आप संसद में देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम आकाश रावत और मैं सर्किट हाउस का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना मत उनको देना चाहूँगा जो पौड़ी की बात करें। पौड़ी 2 दिन से तो पौड़ी बहुत सुर्खियों में है, पर पौड़ी की ये बात की कोई नहीं कर रहा है। पौड़ी की हॉस्पिटल की हालत देखिए, जहाँ 6-7 महीने पहले एक टाँके लगाने के लिए वहाँ पे धागा तक मौजूद नहीं था। ना वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना कुछ हैं। जो ट्रेनी हैं वो भी यूट्यूब में देख के अपना काम कर रहे हैं। न मूलभूत सुविधाएं जो हमें दे, और जो पहाड़ की बात करें, हम उन्हें वोट देना चाहेंगे। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी युवाओं ने अपनी बात रखी है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और प्रचंड की बात की जा रही है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पौड़ी से किस तरीके का सांसद संसद में जाना चाहिए जो पौड़ी की विकास की बात कर सके? देखिए, मेरा नाम अंकित सुंदरियाल है और मैं चौबट्टागल पौड़ी गढ़वाल का निवासी हूँ। जैसा आपने पूछा कि जनता कौन से सांसद को इस बार लाना चाहेगी, देखिए 400 पार 200 पार ये तो बात की बात छोड़िए, ये हवाबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले तो मैं बोलूँगा जो नेता, जो हमारे सांसद, जो भी प्रत्याशी है, जो लड़ रहे हैं, जो धरातल में जनता के बीच है, जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं, वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको अच्छे से जान सकता है, आगे संसद में उठा सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति जो यहाँ रहता ना हो और आपके बीच हवाबाजी करके चल जाए, तो ऐसे में काम बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता भंडारी, इतना बड़ा मामला सामने आया, पर इसमें अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया। देखो, हमारे जो पहाड़ के युवा हैं, इन्हें चाहिए रोजगार, तो रोजगार में तो देखिए पौड़ी बिल्कुल जीरो हो रखा है। आप देख रहे हैं आजकल पौड़ी बिल्कुल खाली है। चुनाव में आपने 2 दिन देखा होगा कि बहुत भीड़ थी। आप बोलोगे पौड़ी में क्या सितारे लग गए, इतने बढ़िया पौड़ी चमक गया, पर पौड़ी असल में पौड़ी अंदर से खोखला होता जा रहा है। रोजगार के नाम पे युवाओं के साथ कुछ नहीं हो रहा है, युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। अग्निवीर जैसी योजना सरकार द्वारा लाई गई, पर यही है कि युवा अब उससे वंचित होता जा रहा है। जिसको चाहिए परमानेंट नौकरी चाहिए, अगर कोई मेहनत कर रहा है, हम भी चाहेंगे कि हमें भी हमारा हक पूरा मिले, पर ये जो छल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। और कई चीजें हैं, आप बोल रहे हैं ये योजना ला रहे हैं, ये शिलान्यास किया आपने, यहाँ पर किया। आप देखिए आगे जाकर इसमें इतना घोटाला होगा, आप सोच नहीं सकते, करोड़ों का घोटाला होगा। ठीक है, एक चीज, आप राशन जो लो, आप जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, हम बोलते हैं कि वहाँ चलो इतने एजुकेटेड लोग नहीं है, पर आप वहां जाओगे लोग खुश है, 5-10 किलो आपको राशन मिल रहा है। पर आप ये सोचिए ना, वो राशन आ कहाँ से रहा है? वो राशन आपकी जेब के पैसा का है, वो किसी और की जेब से नहीं आ रहा, सरकार अपनी तरफ से नहीं दे रही। तो आप ये सोचिए, आप विकास की बात करते हैं और फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 करोड़ विकास के ला रखा है कि पौड़ी में भाई ये विकास होना है, लोग वो नहीं सोच रहे, तो वही विकास का पैसा आपको फ्री राशन के तौर पर दिया जा रहा है, अपना प्रचार किया जा रहा है, तो सरासर गलत है। जनता को समझना पड़ेगा, जो धोखेबाजी, जो छलावा उनके साथ हो रहा है वो गलत है। आपको ये सब चीज देखकर अपना सांसद चुनना चाहिए। इस बार क्या जो चुनाव होगा वो शिक्षा, रोजगार और पर्यटन को लेकर भी यहाँ मत देंगे युवा, और एक युवा है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप अपना इस बार मत का प्रयोग करेंगे। जी, मेरा नाम मुकुल कुमार है, मैं वाल्मीकि बस्ती पौड़ी में रहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं डबल MA कर रहा हूँ। कितने मैंने फॉर्म भर चुका हूँ, और वो बार फॉर्म पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे पुलिस की पेपर भर्ती हुई, उसमें पेपर लीक हो गया, मैंने SSC का पेपर दिया, वो लीक हो गया, तो हमारा फायदा क्या? युवा का तो शोषण हो रहा है इसमें। इस सरकार द्वारा हमारा खाली शोषण किया जा रहा है, ना कि हमें एक बार कभी रोजगार के लिए कभी कुछ हमें ऐसा कोई वो नहीं दिया कि जो पौड़ी का युवा जो आगे बढ़े। कभी भी पौड़ी का युवा जो खाली बाहर ही जा रहा है,
जो पलायन का कारण यही है, रोजगार। पौड़ी के अंदर कोई रोजगार का ना तो सीएम रोजगार का नाम लेते हैं, ना कोई जो स्टेम सरकार है जिनकी, उन्होंने कोई रोजगार का कोई ऐसे मुद्दा नहीं किया जिन्होंने उठाया हो कि लोगों के लिए रोजगार आए। और रही पौड़ी की बात, पौड़ी में जो हॉस्पिटल पहले सरकारी था वो पीपी मोड में चले गया। वहाँ पे कोई साधन नहीं है, सीधा रेफर कर रहे हैं। कोई भी जाए, कोई किसी का मतलब एक्सीडेंट भी हो रहा है हल्का सा, तो सीधा उसको रेफर कर दिया जा रहा है श्रीनगर। तो यही हालत है, लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे कि पलायन ऑफिस है वहाँ पे, उसमें ताला लग चुका है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। तो निश्चित ये है कि पलायन को लेकर, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर पौड़ी के युवाओं ने अपने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। और आगामी जो 19 अप्रैल होगा उसमें देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी संसद में पहुंचेगा। प्रदीप नेगी, पौड़ी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।